कोई भी एपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईवान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है। पीटीआई ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर ली। पार्लियामेंट को एतमाद में लिए बगैर ऑपरेशन पर एहतजाज। बैरिस्टर गौहर कहते हैं एपेक्स कमेटी पार्लियामान से बालादस्त नहीं हो सकती। किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए। उमर यूं बोले डंडे के जोर पर अमन नहीं आएगा। असद कैसर ने कहा किसी भी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। बहुत से ऑपरेशन हुए, आज तक कामयाब कौन सा हुआ। मोहम्मद इकबाल ने कहा कबायली इस्लाम में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। पीटीआई कोर कमेटी ने भी ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। कोर कमेटी इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी से मुतालिक ऑपरेशन पर मौक़िफ़ सामने रखा। कहा किसी भी मीटिंग में ऑपरेशन करने से मुतालिक फैसला नहीं हुआ। अगर ऑपरेशन का फैसला हुआ हो तो मीटिंग मिनट सामने लाए जाएं। मुलाकातों और मीटिंग्स में दहशतगर्दी पर सिर्फ गुफ्तगू हुई, फैसले नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा एक और ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर का बानी पीटीआई से मामले पर मुलाकात करने का फैसला। तालिबान के हक में इस हाउस में पहली बार नारे लगे हैं कि ये नहीं चाहते कि तालिबान के खिलाफ इस मुल्क में ऑपरेशन हो। ये सिर्फ इंतशार फैलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो। पीटीआई अरकान पार्लियामान में तालिबान के हक में नारे लगा रहे हैं। पार्लियामेंट में पहली मरतबा तालिबान के हक में नारे लगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं दहशतगर्दी की लहर की वजह से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी। सवात में तालिबान को वापस लाने वाले ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। ऑपोजिशन अरकान सिर्फ इंतशार चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर, डिप्टी स्पीकर ने माइक बंद कर दिया। जनाब स्पीकर, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईवान के साथ हैं, ना आइन के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, इनका मौक़िफ़ नहीं बदला। पीटीआई मुल्क, आइन और ऐवान के साथ नहीं है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। बोले ये लोग कौमी नहीं सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। ये दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, पाक फ़ौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मामला पार्लियामेंट में लाएंगे, काबीना से भी मंजूर करवाएंगे। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात बढ़ रहे हैं। हेडफोन लाओ तो तुल्लू हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ तो तुल्लू। वज़ीर कानून की वज़ीर दिफ़ा से सरगोशी। ऑपोजिशन पर मज़ीद चढ़ाई का मशवरा दिया। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे थे। ऑपोजिशन के शोर शराबे पर आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर दिफ़ा के करीब आए और कान में कुछ बोले, जो माइक ऑन होने की वजह से सबने सुन लिया। आज़म नज़ीर ने ख्वाजा आसिफ से हेडफोन लगाकर ऑपोजिशन पर चढ़ाई के लिए कहा। मैं बोलूंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, हाउस को ब्लैकमेल न कराएं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का हंगामा। स्पीकर डाइस का घेराव किया, फौजी ऑपरेशन के खिलाफ नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद के साथ JUI अरकान ने भी एहतजाज किया। ख्वाजा आसिफ भी स्पीकर डाइस के सामने जा पहुंचे। कहा अभी कल वाला गालियों का मसला हल नहीं हुआ, ये फिर गालियां दे रहे हैं। वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, बोलते रहेंगे। डिप्टी स्पीकर ने कहा यह चेयर ब्लैकमेल नहीं होगी। चेयर भी नहीं होगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने की। चेयर भी ब्लैकमेल नहीं होगी। आप बोलें। सवाल प्लीज अपना ये चेहरा ना दिखाएं दुनिया को कि हम हर जायज बात के ऊपर भी झगड़ा करें, हर जायज बात के ऊपर भी आप टांग अड़ाएं। दिस इज नॉट फेयर सर। सवात में सियाह का कत्ल, कौमी असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं रियासत की मदारी के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, इस पर बहस करेंगे। यहाँ सलामती कमेटी को बुलाएंगे। वज़ीर आज़म भी इजलास में बैठेंगे। ख्वाजा इज़हारुल हसन बोले बताया जाए ईवान में कितने अपोजिशन लीडर हैं, कोई आइनो कवायद को पढ़ने को तैयार नहीं है। एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए।
तहरीक इंसाफ को नवाज शरीफ समेत साबिक वज़ीर आज़म के साथ नाइंसाफियां भी याद आने लगीं। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल पर भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा 1999 में नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से क्यों हटाया गया, उन्हें वज़ीर आज़म हाउस से निकाल कर हथकड़ियाँ लगाई गईं। बेनज़ीर भुट्टो के असल कातिलों का चेहरा आवाम को दिखाया जाए, अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उन्हें क्यों चुनवा दिया गया। The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा, बजट में किसान आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए था। क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? किसानों और मजदूरों के लिए बजट में कुछ नहीं, आम आदमी को रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करना होंगे। खुर्शीद शाह ने कहा, ज़राअत पर कोई रिसर्च नहीं, आपने टैक्स लगा दिया, मुल्क में मसाइल की जड़ आबादी का बढ़ना है। कौमी असम्बली में छुट्टी के रोज भी बजट पर बहस हुई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने से रोकने पर वॉकआउट किया। MQM के अमीनुल हक का बजट पर इज़हार ख्याल, बोले तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों की भरमार कर दी गई। निसार जट ने कहा, यह बजट IMF की टेक्स्ट बुक है। पीपल्स पार्टी और MQM भी इस बजट को तस्लीम नहीं करेंगी। महंगाई, बिजली ने किसान को तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से मंसूबों पर इजलास। इस्लामाबाद में मॉडल जेल, सेफ सिटी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे में फॉरेंसिक लैब तामीर करने की हिदायत, बोले स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाए। गैर मुल्कियों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की भी मुलाकात, सिक्योरिटी के मुतालिक इंतज़ामात पर ब्रीफिंग। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। नदीम अफजल चंद ने कहा, पंजाब के मामलात में स्पेस का इशू था, पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना ना बने, पंजाब में अच्छी गवर्नेंस दी जाए। मेन इशू पंजाब का था उसमें, तो यही हमारे मुतालबात थे और उसको उन्होंने तस्लीम किया। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात ने कानून की धज्जियां उड़ाने की ठान ली। पहले अली अमीन गंडापुर, फिर शादाना गुलजार और फजल इलाही ने धावा बोला। अब जुबैर वजीर की जनूबी वजीरिस्तान के ग्रिड स्टेशन पर चढ़ाई। रुकने असम्बली ग्रिड स्टेशन में घुस गए, ज़बरदस्ती बिजली बहाल करवाई। PTI रहनुमा का अपने लोड शेडिंग शेड्यूल का ऐलान, कहा इलाके में बिजली 12 घंटे बंद और 12 घंटे बहाल रहेगी। जमात इस्लामी का बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज। कई शहरों में रैलियां निकाली। पेशावर में रैली, लाहौर में पंखे पकड़कर एहतजाज। कराची में काला पुल पर एहतजाजी मुजाहरा। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुजफ्फरगढ़ और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, मुल्क में बुनियादी मसाइल पर एहतजाज कर रहे हैं। लोड शेडिंग, बिजली के बिलों और जालिमाना टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज है। वज़ीर आला सिंध का बगैर प्रोटोकॉल कराची शहर का दौरा। मेयर कराची खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर आला को लेकर नर्सरी के मकाम पर पहुंचे। मेयर मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आला मुराद अली शाह को मानसून बारिशों की तैयारियों और नालों की सफाई के काम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की मानसून बारिशों से कबल तमाम नालों की सफाई और बंदिश पॉइंट्स खोलने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की माल रोड मरी आमद, अवाम में घुल मिल गए। शहरियों की बड़ी तादाद ने सेल्फियाँ बनवाईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, मरी पाकिस्तान का बेहतरीन सियाहती मकाम है। अवाम बाहर जाने के बजाय मौसम एंजॉय करने मरी आएँ। मौजूदा हालात में ये बेहतरीन बजट है जिसमें अवाम को रिलीफ किया गया। लकुरम में शहीद 5 बहादुर सपूत आबाई इलाकों में फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। हवलदार अकील अहमद, लांस नाइक मोहम्मद तुफैर, सिपाही अनूश शहीद शामिल। सिपाही मोहम्मद आजम और सिपाही हारून विलियम शहीद को भी सपुर्द खाक कर दिया गया। 5 जवान दहशतगर्दों की जानिब से नस बारूदी सरों के धमाके में शहीद हुए। किसी को भी जाली नंबर प्लेट रखते हुए
लगाते हुए पकड़ा गया तो वो जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, कोई भी जाली नंबर प्लेट के साथ पकड़ा गया वो जेल जाएगा। जाली नंबर प्लेट्स बनाने वाली दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पहली बार प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी कराएंगे। महकमा ट्रांसपोर्ट नए रूट्स का ऐलान करेगा। वज़ीर आज़म अच्छे आदमी हैं, कराची के साथ वादा पूरा करें। शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 44 डिग्री तक महसूस की गई। कराची समेत सिंध में 25 जून तक शदीद गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश हुई।